यहाँ अर्जुन की प्रश्न वगैरह थी। अब यहाँ ठाकुर जी भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान वाचा हंतते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतय प्राधान्यतः गुरुश्रेष्ठ अस्तंतो स्तरस्य में। भगवान कह रहे हैं Ну хорошо, хорошо, давайте. हंतते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतय, अर्थात योग और जो भगवान का जो विभूति कहने के लिए अर्जुन की जो प्रार्थना है Ну उसको тише, тише. Мгм. अव्यय से माने भगवान अव्यय हैं, स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी दिव्य अलौकिक विलक्षण विभूतियों को हे अर्जुन तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। Значит, продолжаем изучать Бхагавад-гиту, 10 глава, сегодня 19 стих. До этого мы обсудили 16 по 18 стих, что насколько хорошо чувствует себя голодный человек, когда он поест рис или какую-либо еду, и насколько хорошо чувствует себя человек, которого мучает жажда после того, как он выпьет воду, настолько же хорошо чувствует человек, ищущий истину, когда ему отвечают на его вопросы. И Арджуна, он был такой голодный, который хотел понять, задавал вопросы Бхагаване Шри Кришне в этих 3 стихах, 16 по 18. 16, 17, 18, да, 3 стиха. И видя бавы Арджуны, Бхагаван Шри Кришна, ему очень это понравились, его бавы, и он дает ответ в 19 стихе, который мы сейчас изучаем. Он говорит, что мои вибхути очень божественны и необыкновенные, неземные. Вот мои вот эти энергии божественные. Угу. हंतते कथयिष्यामि दिव्या, अर्थात दिव्य कहते हैं। इसका तात्पर्य है जिस किसी वस्तु, व्यक्ति और घटना आदि में जो कुछ भी विशेषता दिखता है वह वस्तुतः भगवान का ही दिव्यता है। इसलिए उसको भगवान का ही देखना दिव्यता है, और वस्तु, व्यक्ति आदि की देखना, संसार की तरफ से देखना वो अदिव्यता है, यानी कि लौकिकता है। इसलिए हमको इस संसार में जो कुछ भी विशेष दिखे, कोई शक्तिशाली, कोई बहुत ज्ञानी, कोई बहुत बुद्धिमानी, कोई बहुत सुंदर, कहीं किसी समुद्र आदि, पर्वत, बहुत सुंदर सुंदर विचित्र विचित्र फल फूल वगैरह, जहाँ भी विशेषता दिखता है वहाँ भगवान का ही दिव्यता देखना चाहिए। तो ये भगवान के भक्त की मतलब भगवान के प्रति एक हर समय जुड़े रहने का प्रेम, शरणागति की महिमा है। То есть любая вещь, любая личность или какое-либо событие, если оно имеет какие-то особенности, и оно всегда связано с Богом, оно божественно. Например, если кто-то очень красив, или кто-то очень умен, или силен, или какие-то есть что-то очень, например, красивая природа, пейзажи. То есть вроде это все в сансаре, да, находится, но поскольку оно очень красиво, имеет божественные качества, то надо понимать, что оно исходит от Бога, оно соединено с Богом, и потому оно имеет такие прекрасные качества. Вот. И प्राधान्यता, हाँ, ठीक है. होगा।
प्राधान्यत कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप अपनी विभूतियों को विस्तार से, संपूर्ण विभूति कह दीजिए, विस्तार से बोल दीजिए, हमको बता दीजिए। तब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षिप्त कहूंगा, मतलब शॉर्टकट करूं, शॉर्टकट करके बोलूंगा, विस्तार से कह नहीं सकते क्योंकि मेरे विभूति का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। Арджуна просил Шри Кришну, чтобы он очень подробно ему объяснил его божественные качества, силу, шакти. И Бхагаван Шри Кришна сказал: я тебе могу только лишь вкратце рассказать об этом всем, потому что я имею безграничные энергии, и их невозможно описать в 2 словах. Или даже, даже долго, если я буду говорить, все равно я их не смогу описать все. तो यहाँ पर भगवान ने कई प्रकार के आगे बताएंगे। तो उसके बाद फिर अर्जुन की मन भरता नहीं है, तो अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ, विश्व रूप का दर्शन करा दीजिए मुझे। तो भगवान कहते हैं, ये 11वें अध्याय में कहते हैं, 11 की अध्याय के 5वां श्लोक में, पश्य में पार्थ रूपाणी, अर्थात तू मेरे रूपों को देख ले। रूपों में कितने रूप, क्या माने 1 2 3 4 नहीं, हजारों सैकड़ों भगवान के रूप है। इस प्रकार यहाँ अर्जुन की विस्तार से विभूतियां कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान संक्षेप से विभूतियां सुनने के लिए कहते हैं, और वहां अर्जुन की एक रूप दिखाने की प्रार्थना सुनकर भगवान सैकड़ों हजारों रूप दिखाने के लिए कहते हैं। यहाँ अर्जुन ने कहा कि आपकी विस्तार से आपकी विभूति को वर्णन करिए, तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं संक्षिप्त रूप से वर्णन करूंगा। फिर 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन कहते हैं, आप मुझे अपने विराट रूप दर्शन कराइए। तो अब भगवान उनको एक रूप नहीं, अनंत हजारों रूप दिखाएंगे। ये अभी आया नहीं है, ये 11वां अध्याय का है। И в следующей главе, в 11, Шри Кришна, он будет проявлять себя в одной рупе, он проявит 1000 руп различных. И это будет доказательство того, что он является Богом. Арджуна своими глазами увидит бесконечное множество ликов Бога. Это будет в 11 главе, в 5 стихе описано. तो यहाँ ने कहा आप अपने विभूति विस्तार बताइए। फिर भगवान कहते हैं मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। फिर अर्जुन आगे कहते हैं कि मैं आपके एक रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। आगे उनको हजारों रूपों का दर्शन कराने में तत्पर हो जाते हैं और दर्शन कराते हैं। फिर अर्जुन उन भगवान की जो दिव्य रूप को देखकर, विराट रूप को देखकर घबरा जाते हैं कि प्रभु मैं असमर्थ हूँ, तो असमर्थता प्रकट करते हैं। तो भगवान अनेक रूप में देखने के लिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन देख लो। इस कारण ये जो गीता में अर्जुन का भगवत विषय का ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है, और भगवान की जो विराट रूप, अनंत उनकी दिव्यता वो प्रकट होता जाता है, और अर्जुन उसको हृदय में धारण करते हैं और भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। И таким образом, после того, как Арджуна попросил Шри Кришну описать его божественность, его величие, то с каждым стихом Шри Кришна все больше и больше раскрывал это все, и Арджуна исполнялся благоговение. И в 11 главе, когда он увидел Дивья Рупу, божественную вот эту Ананта Рупу, то он даже испугался.
этого величия Бога. तो इसमें ये बताया गया है इस श्लोक में कि भगवान अनंत हैं, उनकी विभूति अनंत हैं। इस कारण भगवान की विभूतियों का विस्तार से न कोई बता सकता है और न कोई इतने विस्तार से सुनने के लिए किसी के पास इतनी समय है, न सुन सकता है। अगर कोई कह ले और कोई सुन भी ले तो भी वो अनंत कैसे रहेगी। यानी भगवान की सारी विभूतियां अगर कोई वर्णन कर ले और उसको सब कोई पूरे की पूरे सुन ले तो फिर भगवान अनंत कैसे हो गए, भगवान फिर सीमित हो जाएंगे। इसलिए भगवान की जो विभूतियां हैं, उनकी सामर्थ्य वो अनंत है और अनंत ही रहेगा, उसका कोई पार नहीं है। И вот эти вибхути, они бесконечные, никто не может их описать и полностью понять, распознать, потому что Бхагаван, нет никого выше Бхагавана. कुरुश्रेष्ठ इस श्लोक में आया है कुरुश्रेष्ठ। तो कुरुश्रेष्ठ अर्जुन को भगवान ने कहा है, इसलिए कहा है कि अर्जुन भगवान को Не надо. भगवान के में जानने Не के надо लिए। туда лезть, я вас прошу. आवाज आ रही है? Поднимите. ये पाविल वो बैठ नहीं सकते, इधर उधर घूमता है और अच्छा, उसको बोल दो कि परेशान कर। बाहर बैठो, मैं घूमते। उसको बोल देता बैठो, नहीं वो उसका लैपटॉप ओपन करना चाहते आपका आवाज सुना, क्योंकि वो नहीं सुन सकते आपका आवाज। मैं उसका हेडफोन से लगाया। अच्छा तो अभी वो लैपटॉप खोलना चाहते हैं, आपका आवाज सुनना चाहता है, इसलिए इधर उधर परेशान करता है। रिकॉर्डिंग सुन रहे हो पीछे? यहाँ तो नहीं। कुरुश्रेष्ठ कहने का मतलब ये है कि अर्जुन को भगवान के विषय में जानने की बड़ी इच्छा है और हर प्रकार से भगवान के विषय में जानने के लिए उनको बहुत रुचि होने से भगवान कहते हैं, इसलिए तुम कुरुओं में, मतलब पंच पांडव तो आदि है उनको कुरु कहते हैं, तो कुरुओं में सबसे श्रेष्ठ है अर्जुन तुम हो। किसमें सबसे श्रेष्ठ? कुरुओं में, उनके वंश में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ध्रुव भगवान में? से करते हैं। कुरु ध्रुव कहते ध्रुव हैं, या क्या? प्रूफ? कुरु वंश कहते हैं ना, जो जो पंच पांडव आदि जितने भी हैं, कौरव आदि, इनको कुरु वंश कहते हैं। तो कुरु वंश ये कुरुवंश। अच्छा, कुरुवंश। अच्छा, श्रेष्ठ। ठीक है, ठीक है। Не говорите вслух, я не услышу в итоге Махараджа. То есть сбивает он меня. И у него очень сильный вкус у Арджуны и очень сильное желание понять эту истину о Боге. И Бхагаван Шри Кришна говорит, что из всех куру самый лучший ты. Среди всех пандавов тоже самый лучший ты, Арджуна. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतास यस्थित अहमादस्य मध्यम च भूतानामंत एव च। यहाँ दसम अध्याय की 20वां श्लोक है ना। तो इसमें अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च, भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार रूप से कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ, ये भगवान कह रहे हैं। Вообще не надо ни одного звука издавать, иначе я опять прослушала. То есть я начало всех начал и конец всех концов, говорит Шри Кришна в 20 стихе. तो यहाँ
कहते हैं कि इस सृष्टि का एक विनाशशील सृष्टि का एक नियम है। जैसे यहाँ वस्तु उत्पत्ति विनाशशील होती है, यहाँ के जो वस्तु उत्पन्न होता है और फिर वो विनाश होता है। तो उस की उत्पत्ति के आरंभ में और उसकी अंत में, विनाश के अंत में जो तत्व रहता है, वही तत्व उसके मध्य में भी रहता है, चाहे वो दिखे हमको या अनुभव हो, चाहे न हो, चाहे न दिखे। अर्थात जो वस्तु जिस तत्व से उत्पन्न होती है और जिसमें लीन होती है, उस वस्तु के आदि मध्य अंत में सब समय वही तत्व रहता है जो भगवत तत्व है। То есть Бхагават-таттва, духовная энергия, она существует всегда, и в самом начале, и в конце, и, конечно же, в середине. А то, что проявляется и исчезает, это уже относится к материи. Оно не вечное. И только духовная энергия, она вечная. जैसे सोने की गहना है, तो इसके उदाहरण दिया गया है। तो सोने का गहने में पहले भी सोना ही था, अंत में सोना ही है। उस गहने को अगर बिगाड़ देंगे तो भी सोना ही रहेगा, और जब गहने बन जाती है तो उस समय भी वो सोने के रूप में ही रहता है। बीच में क्या होता है, बोले वो नाम, उसका आकृति और उसका उपयोग कैसे व्यवहार में लिया जाता है, कौन सा गहना नाक में, आंख में कहाँ लिया जाता है, उसका माप तोल आदि अलग अलग होते हैं, पर वह वस्तुतः वो सोना है। पहले भी सोना था, बीच में भी सोना है, अंत में भी सोना ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो सृष्टि में जो कुछ भी उत्पत्ति होता है, तो उत्पत्ति होने से भी वो भगवत तत्व से भगवत तत्व में ही था, और उत्पत्ति रहते हुए भी भले वो दूसरा दिखे, विनाशशील दिखे, उस समय भी भगवत तत्व ही उसमें था, और उसके नष्ट होने पर भी वो भगवत तत्व ही रहता है। То есть подобно тому, как украшение из золота. Вначале это было просто золото, потом ювелир из него сделал какое-то украшение, потом с течением времени оно испортилось, но все равно золото остается золотом. И в самом начале, и в середине, и в конце. Точно так же и духовная энергия, она, кажется, может быть, что она может меняться, но в начале, в середине и в конце она одна и та же. तो यहाँ जैसे इस उदाहरण दिया गया है सोने आदि की, तो इसके अर्थ ये है, जो संपूर्ण प्राणी इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, उसके आदि में भी और अंत में संपूर्ण प्राणी लीन हो जाए, प्रलय महाप्रलय भी हो जाए, तो भी सब भगवान ही परमात्मा स्वरूप ही रहेंगे। और मध्य में, बीच में नाम, रूप, आकृति और क्रिया, स्वभाव आदि अलग अलग होने पर भी तत्वतः परमात्मा भगवान स्वरूप ही हैं, ये बताने के लिए यहाँ भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ ऐसे कहा है। И Бхагаван говорит, что я являюсь всеми живыми существами в самом начале, в середине и в конце. Хотя нама может меняться, рупа меняться, форма у этих живых существ. Я, как Параматма Сварупа, я присутствую во всех этих живых существах постоянно. तो यहाँ पर आगे बताते हैं, वासुदेव सर्वम, इस वस्तु को क्या बताया, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूता स्थिता अहमादिश्च मध्यम च भूतना अंत एव च। तो यहाँ पर जैसे आदि में, अंत में, मध्य में
मैं ही हूँ, इस प्रकार से भगवान कहते हैं। संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वो स्वयं भगवान है, क्योंकि भगवान के बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है। चिंतन करने के लिए यहाँ विभूतियों का जो सार है, तात्पर्य है विशेषता आदि को लेकर जो विभूतियां कहा गया है, उन विभूतियों को अतिरिक्त भी जो कुछ दिखाई दे वो भी भगवान ही है, उन्हीं के विभूति है। विभूति के अतिरिक्त ये भी भगवान है। हमने जो कुछ भी है सब कुछ भगवान ही है, क्योंकि भगवान से उत्पत्ति है तो भगवान ही अंत में सब कुछ लीन भगवान में होता है। इसलिए विभूति के अलावा भी भगवान ही हैं, जैसे वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है। То есть все является Бхагаваном. Васудева Сарвам – это сутра означает, что повсюду находится Васудева. И любое, даже то, что не относится к вибхути, к каким-то великолепным божественным проявлениям Бога, все, даже самое обычное, это все тоже является Богом, потому что оно когда-нибудь сольется с Богом и будет едино с Богом. Сейчас оно кажется отделенным от Бога в середине, но в конце оно опять сливается с Божественным. Угу. अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूता यस्थिता। जैसे जो साधक हैं, साधक जन इन विभूतियों का कैसे उपयोग करें, इसे बताते हैं भगवान कि जब साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए, कोई भी प्राणी जीव जंतु 84 लाख में, तब वह संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से भगवान ही हैं। इस तरह भगवान का चिंतन करें। То есть садок, он как должен применить вот эту сутру на себе, что когда он смотрит на все живые существа, то он видит их как проявление атма-рупы Бхагавана. То есть он видит, что это сам Бхагаван в их форме так проявляется. Угу. जब विचार करने वाले जो साधक है इस सृष्टि के विषय में, जो बहुत से साधक विचार करते हैं गंभीरता से, उनके लिए कहा है कि साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ, इस सृष्टि की रचना की तरफ चला जाए। पहाड़ पर्वत, यहाँ की अनेक प्रकार के नदी नाला, पृथ्वी के आकाश, भूमंडल आदि, और इसमें रहने वाले अनंत जो जीव जगत हैं, वन्य पशु आदि, जल आदि, जो कुछ भी हैं, इस सृष्टि की तरफ अगर उसका मन चला जाए तो वह उत्पत्ति विनाशशील है और हरदम परिवर्तनशील। इस सृष्टि की जो क्रिया है हरदम विनाशशील, निरंतर परिवर्तन वाले जो सृष्टि हैं, उसके आदि मध्य तथा अंत में एक भगवान ही है। इस तरह भगवान का चिंतन करना चाहिए साधक को। То есть, когда Бхагаван, когда садак смотрит на вот это творение, он видит везде, повсюду проявление Бога. В реках, в животных, в природе, во времени даже, в любой деятельности постоянно он видит Бога. यदि साधक की प्राणियों की मूल की तरफ, माने ये प्राणी जो जो 84 लाख जोनि में जो भी प्राणियां हैं, जीव हैं, उन जीव की मूल की तरफ जाए, ये कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, कैसे आया, कहाँ से आया, किस प्रकार से आया, इस प्रकार से उसके हृदय में गहन विचार हो, तब वह बीज रूप से जो उसका जो बीज स्वरूप है वो भगवान ही है। भगवान के बिना कोई भी चर अचर जितने भी प्राणी हैं, भगवान के बीज के बेगर, भगवान के तत्व के बेगर प्राणी नहीं हो सकता है।
चर अचर प्राणी नहीं है और हो सकता भी नहीं है। इस तरह मूल में भगवान है, इस प्रकार का चिंतन करें। То есть садок должен смотреть, что в основе, в корне всегда находится Бхагаван. 8 400 000 форм. Они проявились в различных живых существах, и в основе находится Бхагаван. В каждом живом существе находится он. И проявляются они все благодаря Бхагавану, все эти живые существа. Оденьте наушники, а? इसकी सार है, इस श्लोक का सार वस्तु क्या है? बोले संपूर्ण प्राणियों का जो आदि मध्य अंत में भगवान ही है, और एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार से जो भगवान की समग्र जीव में जो आत्म तत्व है वही भगवान का विभूति है, और आत्मा भगवान की परा प्रकृति है। अंतकरण अपरा प्रकृति, जो आत्म तत्व है परा प्रकृति, और जो अंतकरण जो मन आदि चित्त आदि है वो अपरा प्रकृति है। तो परा और अपरा दोनों भगवान से अभिन्न हैं। ये इधर उधर जाता तो मेरा मन स्थिर नहीं हो सकता। अभी उसका ये हेडफोन उसको समझा के बैठा दिया से तो बैठ गई आगे, उसको चंचल। ओपन किया कंप्यूटर और देखता आगे सुनता। तो आपने क्या बताया, आत्म तत्व ये भी विभूति है, और पार और आत्मा अपार ये क्या मतलब? आत्म तत्व भगवान का विभूति है, और आत्मा भगवान की परा प्रकृति है। जो आत्मा है वो भगवान की परा प्रकृति, परा और अपरा प्रकृति का है। और जो अंतकरण है, जो चित्त मन बुद्धि आदि हैं, वो अपरा प्रकृति है। अर्थात परा और अपरा प्रकृति जो है वो भगवान से अभिन्न है। अच्छा, तो ये जो अंतःकरण ये आपार प्रकृति है। अपरा प्रकृति, और जो आत्मा है वो भगवान की परा प्रकृति है। То есть अर्थात нужно так понимать, что आदि मध्य अंत में सब कुछ भगवान ही है, इसका मतलब ये है। нужно понимать, что в самом начале, в конце и в середине все является Бхагаваном. Атма-татвам, она, то есть все атмы, все дживы, которые существуют, это и есть проявление божественного великолепия, Випхути. И другими словами, это называется пара пракрити. Пракрити – это природа, пара – это божественная природа. А наша антахкарана, то есть у всех есть ум, разум, сознание, ложное эго. Вот это внутренний аппарат нашего сознания – это апара пракрити. То есть это то, что не вечное, но тоже оно также является божественным. И все это абина, это не отлично все это от Бога. И пара, и апара практически. 21वें श्लोक में आदित्या नामहम विष्णुर ज्योतिषाम रविर अंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणामहम शशि। इसका थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, क्योंकि ये बहुत से बातें हैं इसमें। तो मैं पहले इसके अर्थ का बोल देता हूँ। अहम माने मैं, आदित्य नाम माने अदिति के जो पुत्रों में, विष्णु विष्णु वामन स्वरूप। ये कौन सा अभी 20 नंबर या 19? 21 21? हाँ। अच्छा, मैं अच्छा, एक बार ऐसे बता देता हूँ, पीछे हम तुम व्याख्या इसको सुना देंगे। अहम माने मैं, आदित्य नाम माने अदिति के पुत्रों में, विष्णु माने विष्णु वामन भगवान, ज्योति शाम अर्थात प्रकाश,
मान जो वस्तुओं में जो प्रकाशमान है, अंशुमान माने जो किरणों वाला, जैसे सूर्य की किरण आदि निकलते हैं, रवि माने सूर्य हूँ, अहम माने मैं, मरुताम माने मरुतों का, मरीचि माने तेज, और नक्षत्राणाम माने नक्षत्रों का अधिपति, शशि माने चंद्रमा, अश्मि माने हूँ। ये भगवान कह रहे हैं कि ये सब में मैं ही हूँ। अर्थात आदित्य पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान जितने वस्तु हैं, किरणों में सूर्य मैं हूँ, मरुदगण में मैं हूँ, तेज में मैं हूँ, नक्षत्र आदि अधिपति जो चंद्रमा है वो भी मैं हूँ। ये भगवान कह रहे И здесь начинает Бхагаван описывать свои вибхути. Он говорит, что ахам, то есть сам я, являюсь проявлением сына Вишну, сыну Адити Вишну. Я являюсь светом, Джьотишам, потом я являюсь солнцем Рави, я являюсь луной, Шаши — это луна, я являюсь всеми накшатрами, всеми вот этими звездами, Маричи. То есть это все я в таком проявлении. तो यहाँ भगवान अपने विभूतियों को बता रहे हैं, जैसे वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में हूँ, इस प्रकार से। तो यहाँ आदित्य नाम हम विष्णु, अर्थात अदिति, जो देवता के जो माता थी, अदिति, दिति और अदिति, तो अदिति के माने उनके जितना पुत्र आदि हैं, उनमें जो विष्णु अर्थात वामन रूप से जो भगवान उत्पन्न हुए अदिति के पुत्र में, उन सारे पुत्रों में जो अदिति के जो विष्णु भगवान है, वामन भगवान है, वो मैं हूँ। दान रूप से लिया जो अदिति के पुत्रों में देवताओं को दे दिया था, उनमें से जो वामन भगवान है, वो वामन अदिति के पुत्र में अनंत पुत्र हैं, तो उसमें जो वामन भगवान है वो मैं हूँ। И здесь विष्णु он रूप। объясняет, что сын Адити, она была матерью всех деватов, то есть всех богов, ну, то есть существ с божественной природой. И среди них был сын ее Вамана Бхагаван, проявление Вишну Аватара. Вот среди то есть деватов я являюсь Ваманой, говорит Шри Кришна. ज्योतिषाम रवि रंशुमान, अर्थात जो ज्योतिष में, तेज में, प्रकाश में, चंद्रमा, नक्षत्र, तारा आदि जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, उनमें भी जो प्रकाशमान चीजें हैं, उनमें किरणों वाला, जो सबको प्रकाश देने वाले किरण कौन है? बोले सूर्य है। तो सूर्य कौन है? बोले सूर्य मेरी विभूति हैं, अर्थात सूर्य के द्वारा ही संपूर्ण जगत में प्रकाश दिया जाता है। सूर्य के माध्यम से, जैसे चंद्रमा आदि हैं, जितने भी नक्षत्र आदि हैं, तो उसमें जो प्रकाश हमको रात्रि के समय दिखता है, वो सूर्य के ही प्रकाश है। इसलिए मुख्य रूप से जो प्रकाश देने वाले कौन है इस सृष्टि में? बोले सूर्य हैं। तो सूर्य के रूप में मैं स्वयं हूँ, वो मेरी विभूति हैं, भगवान कह रहे हैं। और चंद्रमा वो भी है। मतलब चंद्रमा, सूर्य की प्रकाश से ही चंद्रमा उजाला होता है। अर्थात ये चंद्रमा आदि हो गया, ये दर्पण जैसे हो गया। तो मुख्य जो प्रकाशमान जो नक्षत्र हैं, ग्रह आदि हैं, उसमें जो सूर्य भगवान है, सूर्य देवता, वो सूर्य के रूप में मैं हूँ, अर्थात प्रकाशमान में सूर्य मैं हूँ। То есть и я самый мощный источник света. Джиоти — это значит свет. Из всех видов свечения я самый мощный. И, например, солнце, я являюсь солнцем, я являюсь луной, я являюсь всеми накшатрами также. Говорит Шри Кришна. आगे बता रहे हैं, मरीचिर
मरुतामस्मि, मरीचिर मरुतामस्मि, अर्थात जो सत्व, जो ज्योति है, आदित्य हैं, हरित आदि नाम वाले जो 49 जो मरुदगण हैं, उनमें जो मुख्य जो तेजस्वी है, तेज स्वरूप है, वो तेज मैं हूँ। मरुदगण का जो तेज है वो मैं हूँ। उस तेज के प्रभाव से ही इंद्र के द्वारा दीप्ति के गर्भ के 7 टुकड़े करने पर और उन 7 के फिर 7 टुकड़े करने पर भी वे मरे नहीं, प्रत्युत 1 से 49 हो गए। ये कथा आता है, भागवत आदि में आता है। तो ये उसकी बात यहाँ कहा गया है। यहाँ तो संक्षिप्त है। मैं नहीं समझ पाया। एक ये तेज तेज मतलब उसका जो एनर्जी है, तेज की एनर्जी, ये ऐसे वो समझो, तक। ऐसे समझो जैसे दीति के गर्भ, दीति जो माता है, दीति माता, उनके गर्भ में एक पुत्र था। तो इंद्र नाराज हो गया कोई कारण से, तो उन्होंने वज्र छोड़ दिया दीति के गर्भ में। तो उस दीति के गर्भ में वज्र छोड़ दिया, तो उसका 7 टुकड़े कर दिए इंद्र ने। फिर 7 टुकड़े भी जीवित थे। तो फिर इंद्र के वज्र ने उनको फिर 7 को 7 फिर 7 टुकड़ा कर दिए, एक को फिर 7 कर दिए। तो कितना हो गया? 49। तो 49 वो पुत्र रूप में प्रकट हुए, कोई भी मरे नहीं। अर्थात उसमें जो तेज था वो मेरा ही तेज था, ये भगवान कहते हैं। उनको मरुदगण कहते हैं। उन जो 1 से जो 49 हो गए, उसको मरुदगण कहते हैं। 49 это 49, да? 10 में एक कम। अच्छा। И эта история есть в Бхагаватам. Там описывается, что была такая Двити, и у нее в животе находился сын. И Индра, он разгневался, он хотел убить этого сына, и он пустил молнию в ее чрево. Но он не смог убить, он просто поделил плод на 7 частей. И все эти 7 частей, они остались живы. Тогда он еще больше разозлился и опять пустил молнию. И каждая из 7 частей еще на 7 поделилась. Ну, просто клетки поделились, и каждая дала начало новому организму. У нее просто родилось вместо одного целых 49 сыновей. И их называют Маруты. Вот. Маричи, Маруты и Масми. То есть они все остались живы благодаря силе Бога. Это Теджа, энергия Теджас, да, еще так говорят. То есть я являюсь Теджасом, говорит Шри Кришна. और पहले जो था वो ओजस था महाराज, वो जो सूर्य की ज्योत, सूर्य, ये ओजस सूर्य था। से वो जो तेज है, सूर्य का जो प्रकाश में, सूर्य मैं हूँ कह रहे हैं भगवान। और जितने भी इस सृष्टि में जो जहाँ से प्रकाश मिलता है वो सूर्य से मिलता है। तो इसलिए सूर्य रूप में मैं हूँ। और फिर आगे यहाँ क्या कह रहे हैं चंद्रमा के विषय में? नक्षत्राणामहं शशि, अर्थात अश्विनी भरणी कृतिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में आता है 27 नक्षत्र है। तो 27 नक्षत्र में उनका जो अधिपति है, जो राजा है, वो चंद्रमा है। और वो चंद्रमा मैं हूँ। तो ये विभूतियों का विशेषता, उनका जो महत्ता वास्तव में भगवान ही है। ये भगवान कह रहे हैं कि जो 27 नक्षत्र आदि हैं, उन 27 नक्षत्र में जो उनका अधिपति राजा है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा मैं हूँ, अर्थात मेरा ही विभूति है वो। भगवान ये विभूति का वर्णन И करते हैं। дальше Бхагаван говорит, что среди 87 накшатр и самый главный изначальный это Чандра, то есть это Луна. И я являюсь также Луной, говорит Шри Кришна. जैसे भगवान ने आगे विभूतियों के रूप में कई बताया है।
जैसे अदिति के पुत्र में वामन भगवान मैं हूँ, ये गीता में आगे बताएंगे 21वें श्लोक आदि में। तो शस्त्रधारी में जो राम है वो मैं हूँ, शस्त्रधारी में जो राम है वो मैं हूँ। और जो वृष्णि वंश हैं, वृष्णि वंश जो वासुदेव हैं, तो वासुदेव के रूप में मैं हूँ, अर्थात कृष्ण रूप में मैं हूँ। पांडवों में जो धनंजय, तो अर्जुन का नाम है, वो मैं हूँ। तो इस प्रकार से ये विभूतियों का प्रसंग यहाँ चल रहा है, तो आगे भी ऐसे विभूतियों का प्रसंग आएगा। तो ये 21वां श्लोक पूर्ण हो गया। И дальше Шри Кришна говорит, что среди аватаров я Вамана, я также Рама, тот, кто носит оружие, я также Васудева, сын Деваки, и среди пандавов я Тананджая, то есть я сам Арджуна. आगे 22वें श्लोक में आगे ये सब विभूतियां हैं भगवान का, तो इसमें भी वर्णन कर रहे हैं। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियाणाम मनस्सास्मि भूतानामस्मि चेतना। अर्थात वेद नाम साम वेदोस्मि, अर्थात जो वेद हैं, 4 वेद हैं, वेदों की जो ऋचाएं स्वर सहित जो गाई जाती है, वेदों की ऋचा स्वर से गाया जाता है, उनको सामवेद कहते हैं। तो सामवेद में इंद्र रूप से, तो उसमें इंद्रा नाम आया है, तो इंद्र रूप से भगवान का ही स्तुति का वर्णन है, इसलिए सामवेद भगवान की विभूति है। सामवेद में क्या वर्णन होता है? सामवेद में जो ऋचा है, जैसे यहाँ गीता में श्लोक कहते हैं, तो वैसे वेद में उस श्लोक को ऋचा कहते हैं, ऋचा। तो ऋचा जो है वो गायन के स्वर की द्वारा गाया जाता है। वेद गाते हैं ना पंडित लोग, सुने होंगे तुम, उसको स्वर से गाया जाता है, और स्वर से गाने से वो जो स्वर रूप में जो गाया जाता है ऋचा, इसलिए सामवेद भगवान की विभूति हैं। जो सामवेद हैं उसमें जो ऋचाएं हैं वो भगवान का विभूति है। То есть также проявление вибхути Бхагавана – это самоведа. В самоведе шлоки, они называются речи, то есть там стихи, они особым образом поются, очень красиво, и это также проявление Бхагавана Шри Кришны. Также он является Индра-рупой, Индрой, то есть. देवा नामस्मि वासव, सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी देवता हैं उन सब में इंद्र मुख्य हैं। इन सब के राजा, देवताओं का राजा इंद्र हैं और सबका अधिपति इंद्र हैं। इसलिए भगवान ने उसको अपनी विभूति बताया। जो इंद्र हैं वो भगवान का अपना विभूति है, इंद्र रूप में मैं ही हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। То есть дальше Бхагаван говорит, что я являюсь Индрой. Почему Индрой? Индра – это царь всех богов. И, соответственно, он является проявлением божественного величия Бога. इंद्रियाणाम मनसास्मि नेत्र, जैसे इंद्रियाणाम मनसास्मि, यानी कि नेत्र, कान आदि सब इंद्रियों में जितने हैं, हमारे पंच इंद्रियों में जो मन है वो मुख्य है। तो सब इंद्रियां मन के साथ रहने से, मन को साथ में लेकर ही इंद्रियां काम करती है। और माने इंद्रियों की जो राजा है वो मन है। मन साथ में न हो तो इंद्रियां अपना काम नहीं करती। तो इसलिए यदि मन का साथ न हो तो इंद्रियों के सामने विषय आने पर भी विषयों का ज्ञान नहीं होता है। जैसे सुसुप्ति अवस्था में कोई ज्ञान नहीं होता है, माने मन उसमें सोया हुआ रहता है। तो मन में ये विशेषता भगवान से ही आई है, इसलिए भगवान ने मन को अपनी विभूति बताया है। И среди наших антахкараны, то есть среди внутреннего сознания,
Бхагаван является маном, то есть наш ум — это проявление Бога. Поскольку ум, он подчиняется, вернее, наоборот, он является царем органов чувств, и только благодаря ему органы чувств, они что-то воспринимают и работают. Вот. Поэтому, например, когда мы засыпаем в состоянии без сновидений, наш ум не работает. Вот. И только в бодрственном состоянии ум работает и является царем. भूतानामस्मि चेतना। संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, जिससे मरे हुए आदमी की अपेक्षा सोए हुए आदमी में विलक्षणता दिखती है, उसे भगवान ने अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विशेषता है वो भगवान से ही आई है, इनकी स्वतंत्र विशेषता नहीं है। मतलब ये परतंत्र है। भगवान जब तक अपनी विभूतियां शक्ति दे रहे हैं तब तक ये काम कर रहा है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। जैसे सोया हुआ आदमी, उसमें विलक्षण होता है, वो सोया हुआ है निद्रा अवस्था में, और आदमी मर गया तो उसमें विलक्षणता नष्ट हो जाता है। इसलिए सोया हुआ आदमी में जो विलक्षणता है, यानी कि जगा हुआ है, सो रहा है, पर उसमें अभी तेज है, तो वो तेज कौन है? बोले वो भगवान है, भगवान का विभूति है। भगवान नहीं, मतलब भगवान का विभूति है। То есть также проявлением вибхути, величия Бхагавана является четана, то есть наше сознание. Наше сознание, оно зависит, если, например, человек умер или спит, то он уже не движется и как мертвый считается. इसमें ये दास राधे ने वीडियो खोल रखा है, उसको बंद करने को बोलो। तुम्हारे कनेक्शन जो है ना वो बहुत कमजोर है, इसलिए तुम्हारे बीच बीच में आवाज कट गया। जो वीडियो होने से वो आवाज Кто-то там включил видео, Махарадж просит отключить, а то у нас тут очень связь медленная, слабая, и мы не сможем нормально сатсанг вести. Кто включил-то? Кто-то включил. Угу. होता है ना, Так. वीडियो होने से इस हो जाता है। तो कौन लगा दिया वीडियो? ये दास राधे। Дасрат. Дасрат, это, по-моему, Олег. Олег, не могли бы вы выключить видео? तो बंद कर दिया। बंद किया? तो हाँ, आज 22वां श्लोक तक हो गया है, फिर कल बताएंगे 23, 24, 25 कल। Сегодня мы закончили, дошли до 22 шлоки, а завтра начнем 23 и дальше. Ну что, может, какие-то вопросы у вас, Павел, или еще у кого-то есть? राधे राधे। राधे राधे। और सुना, कोई किसी को कोई प्रश्न तो होगा नहीं? उनके पास तो प्रश्न नहीं, और मैं भी सारा मेरा साधना टूट गया क्योंकि इतना सारे काम करना। आगे समय भी बहुत जल्दी चलता, पहले इतना जल्दी नहीं चलता था समय। ऐसे है। क्या? राधे राधे। पीछे हटेंगे, साधना में कमजोर रखेंगे तो साधना टूट जाती है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आए, अपनी साधना में विक्षेप नहीं होना चाहिए। साधना का तार टूटने से फिर जुड़ना बहुत मुश्किल पड़ता है। हाँ, बहुत मुश्किल। पहले बढ़िया था साधना, बढ़िया था नहीं, लेकिन कुछ करते थे। लेकिन अभी बिल्कुल नम हवानी में करते हैं ना कुछ, क्योंकि ये सब गुरु जो संबंध वो टूट गया मेरा।
हाँ, तो देखो भजन का जो एक मार्ग होता है ना, गुरु, अब गुरु में अगर भाव है, क्या होता है, गुरु में हाँ, राधे राधे। अच्छे